जी तो अब हम दूसरी गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ से गाड़ी उठाएंगे और गाड़ी उठा के तो फिर नाश्ता लेने जाएंगे। नाश्ता करके तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, तैयार होंगे और उसके बाद फिर आज का ट्रिप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। से अब गाड़ी उठा ली है और अब हम जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए। नाश्ता लेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर अब डिसाइड करेंगे जाके कि जाना कहाँ पे। और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो शाही किला, मीनार पाकिस्तान वगैरह, और या फिर गड़ा सिंह बॉर्डर। तो अब आपको बताएंगे क्या डिसाइड हुआ है, तो फिर उस हिसाब से हमारा आज का टूर स्टार्ट होगा। कितने नान लेने हैं? तो तू घर से पूछ के नहीं आया कितने लेने हैं? उन्होंने पूछा, उनसे बोल रहे हैं जितने उन्होंने खाने हैं। तो उन्होंने घर में ही नहीं खाने के? नहीं, बाकी नहीं, किसी ने सिर्फ नान है और किसी का भी नहीं। क्यों? तो ले ला 8 ले ले। जी तो ले लिया नाश्ता? हाँ जी नाश्ता ले आए हैं अभी हम। अब घर चलते हैं। तो अब नाश्ता वगैरह कर लिया है। कज़न का टेस्ट था एक छोटा सा, एग्जामिनेशन सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है, तो अब उसे लेने जा रहे हैं। उसे लेके आएंगे, फिर तैयार होंगे और फिर अब हमारा फाइनली प्लान डन हो गया है गड़ा सिंह बॉर्डर का। तो अब वहाँ की तरफ निकलेंगे और फिर आपको हमारी जर्नी दिखाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच गए हैं। 11 बजे उसका पेपर ख़त्म होना था, 11:15 हो गए और वो भाई साहब अभी तक बाहर नहीं आए। मुझे तो लगता है कि भाई साहब बहुत ही कुछ लिख रहे हैं, बहुत ही पढ़ाकू बच्चे थे, बहुत कुछ लिख रहे हैं। अब जो अभी तक 15 मिनट ऊपर हो गए, अभी तक एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं आए। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, लंच करने की कोशिश क्या कर रहा है? ये जो हमारे जनाब दानिश साहब, ये अपना कारनामा करने में कामयाब हो गए। चलिए हमारे व्यूअर्स को भी करके दिखाएं। ये चीज क्रूज कंट्रोल की लाइट है, लेकिन क्रूज कंट्रोल है नहीं। ये तो भाई सिटी के मीटर को सिविक वाला बना दिया है। ये चीज ये 10-15 शुरू हुआ है। आधा घंटा हमने वेट किया और अभी जनाब आधा घंटा नहीं 40 मिनट। नहीं, कैसा हो गया पेपर? नहीं तो पेपर लेट शुरू हुआ। पेपर 9:30 झूठ रहा है बोलने, 7:15 शुरू हुआ। सच बोलनी कैसा हुआ? 10:45 पे। हाँ जी 10:45 पे शुरू हुआ है। 10 बजे का टाइम दिया हुआ था उन्होंने। टाइम सीगा 7,000 बंदे से पहुंचा 7,000। ये हालात है पाकिस्तान के। कितने? ये देखें नाजरीन, ये तैयारियां हो रही हैं जाने की। ये हमारे जनाब दानिश साहब जो गाड़ी को कपड़ा मार रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं और बस अब निकलने लगे हैं। फिर आपको कुछ सीन दिखाते हैं रास्ते के और फिर आपको बॉर्डर पे पहुंचकर दिखाते हैं। तो फाइनली वी आर रेडी। अब तैयारियां तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। अब निकलने लगे गड़ा सिंह बॉर्डर की तरफ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी।
जी, सबसे पहले तो आप ये जो पीछे शोर है इसको इग्नोर करें, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उनका शोर है। और यहाँ तक की स्टोरी तो आप लोगों ने देख ली, इससे आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। 3:30 पर जो है ना वाघा गंडा सिंह बॉर्डर की एंट्री स्टार्ट होनी थी और हम वहाँ पर पहुँचे 3:35 पे। बिकॉज ऑफ कोरोना उन्होंने एक लिमिटेशन लगा दी थी कि सिर्फ 150 लोगों की एंट्री थी बिकॉज ऑफ कोरोना। और 3:30 पर स्टार्ट हुआ, हम 3:35 पे वहाँ पर पहुँच गए और पता लगा कि उनकी जो है एंट्री 150 बंदों की वो पूरी हो गई है। और हमारा बैड लक ये था कि संडे था, संडे को होता है और आप लोगों को पता है कि संडे को क्या सीन होता है। तो हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, रास्ते में हम एक जगह पर रुके थे तो हम सिर्फ 5 मिनट लेट थे, सिर्फ 5 मिनट। और उन 5 मिनट में ही 150 बंदा उनका पूरा हो गया। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह की लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, हमें नहीं जाने दिया। उन्होंने बताया कि हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत लंबा सफ़र था हमारा, टूरिस्ट है ये वो सब, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो फिर हम वापस आ गए। फिर वापस आते हुए हम पैकेजेस मॉल चले गए। पैकेजेस मॉल में थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, थोड़ा सा वहाँ पे फ्रेश हुए, शॉपिंग की है। उसके बाद घर चले गए, खाना वगैरह खाया और सो गए। अगले दिन उठे हैं और हम जाना था शाही किला यादगार। वहाँ पर जा रहे थे, रास्ते में पता लगा कि जब पहुँच गए हैं तो दाता दरबार का उर्स था कोई, उसकी वजह से वो रोड ब्लॉक था, वहाँ से मतलब कि बंद किया हुआ था। जो दूसरा रोड था, रिंग रोड वाली साइड थी, वो काफ़ी वहाँ से दूर थी और वो हमें रास्ता भी नहीं इतना खास पता था और हमारे साथ जो ड्राइवर था वो नया था। उसके बाद हम वहाँ से निकले, हम चले गए एम्पोरियम मॉल गए हैं। वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की है, फिरे हैं और घूमे फिरे हैं। और उसके बाद मेरी अचानक ही वहाँ पर नज़र पड़ गई VR गेमिंग पे। एज अ गेमर मेरे से रुका नहीं गया और मैंने वो VR गेमिंग ट्राई की। तो आप पहले वीडियो देख लें, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ VR गेमिंग का, कि मेरा VR गेमिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अभी शो हो रहा है, एंटर करिए एंटर। और सामने आपको चिकन रोल से आप पकड़ाई बात है वो करके। अब यहाँ पे खड़े हो जाए। अब इनका नाम क्या है यार? हुज़ैफा भी वापस तो देखिए, प्रॉपर्ली घूमने एक दफ़ा घूम के चेक करें ज़ॉम्बी किस साइड से आ रहा है। इधर वेल पास ट्रेन है। और अब मैं आपको अपना VR गेमिंग का ओपिनियन, मतलब कि अपना जो है एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट ट्राई थी, मैं फर्स्ट टाइम VR गेमिंग ट्राई किया और बिल्कुल ऐसे जैसे कि रियल गेम कर रहे हैं, रियलिटी में गेम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आज तक बहुत सी गेम्स खेली हैं और बहुत सी गेमिंग वगैरह की हैं सारी, जैसे कि आपको पता है मेरा गेमिंग चैनल भी है, सेकंड चैनल है। अगर आपको नहीं पता तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दे जाके। तो VR गेमिंग बहुत, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप गेमिंग का शौक़ रखते हैं, तो एक बार लाइफ में सिर्फ एक बार मेरे कहने पर VR गेमिंग लाजमी ट्राई करें। वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एम्पोरियम में ट्राई करते हैं या किसी और गेमिंग पार्लर पे जाके लेकिन एक बार सिर्फ मेरे कहने पर, अगर मेरी मानकर आप एक बार VR गेमिंग ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग एंड होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। उसका वो किधर है? ढक्कन उड़ गया, बंद कर दे। उड़ गए।